महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आप सबको कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कार्तिक मास का उपाय देख लेते हैं। इस बार कार्तिक मास 18 अक्टूबर आज से ही दिन शुक्रवार से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना रहेगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। उनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत अधिक बरसती है। यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। कार्तिक मास को वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है 20 अक्टूबर को हो, वो भी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। अब इसी तरह दीपावली भी आने वाली है। दीपावली का महापर्व भी इसी महीने में आता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथाओं को सुनने का भी बहुत महत्व होता है। तो चलिए कार्तिक माह का उपाय देख लेते हैं, जो कि इस तरह से है। सबसे पहले तो पंडित जी ने बताया कि कार्तिक माह में 7 उपाय होते हैं और 7 नियम होते हैं। यदि इनमें से हम कोई एक उपाय या एक नियम भी धारण कर लेते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। इस कार्तिक महीने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दीप दान करना। यह दीपदान आप कहीं पे भी, पंडित जी ने बताया है कि दीपदान तो आपको करना है, लेकिन इनमें से आपको एक नियम बनाना होगा। कोई भी एक नियम आप उठा लीजिए और पूरा 1 महीने तक आपको उस नियम को फॉलो करना है। जैसे घर के मटके के पास एक दीपक जलाने का आप रोज़ नियम बना सकते हैं, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने का रोज़ नियम बना सकते हैं, या तुलसी माता के क्यारे के पास एक दीपक रोज़ जलाने का नियम बना लेते हैं, या रोज़ आपको शिवालय जाकर एक दीपक जलाने की इच्छा हो तो आप उसका नियम बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आप जला सकते हैं एक दीपक, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या कहीं पर भी, या नदी, तालाब, घाट पर आप एक दीपक रोज़ जलाने का नियम बना सकते। लेकिन पंडित जी ने ये बताया कि यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको एक नियम बनाना हो। जैसे यदि घर के मटके के पास आप रोज़ एक दिया जलाएं तो आपको पूरे महीने घर के मटके के पास एक दीपक जलाना है। यदि आप 2 जगह दीपक जलाना चाहते हैं तो 2 जगह जला सकते हैं, लेकिन आपको जितने जगह जलाना हो जला सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, एक नियम से ही आपको जलाना होगा पूरे महीने में। ऐसा नहीं कि आज जला दिए तो 5 दिन बाद फिर जला रहे हैं, फिर याद आ रहा है तो फिर जला रहे हैं, नहीं। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आपको नियम से जलाना ही जलाना होगा। वैसे आपकी अपनी इच्छा से जलाना चाहते तो आप कभी भी किसी भी समय जला सकते। वैसे भी हम लोग बहुत से घरों में अभी भी नियम है कि जैसे ही कार्तिक मास आता है तो पूरे महीने तुलसी मैया के क्यारे के पास दीपक हम सब जलाते ही जलाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि घर के मटके के पास बेलपत्र, तुलसी माता के पास शिवालय, या जहाँ आपसे बन पड़े किसी घाट के पास आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा नियम धारण करिए जो आप पूरे महीने में कर पाएँ। पहला उपाय तो ये हो गया दीपदान करने का, कि यदि आप कहीं पे दीपक नहीं जला पाते हैं तो तुलसी माता के क्यारे के पास कम से कम आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एक दीपक जरूर से जरूर रोज़ जला देना चाहिए। और उसके बाद अगर आप शिवालय जाना चाहते हैं तो शिवालय जाके एक दीपक रोज़ जला सकते हैं। यह नियम आपको बनाना है और पूरे महीने आपको यह नियम फॉलो करना है। फिर आप जिस भी मनोकामना से यह दीपक जला रहे होंगे आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक मिट्टी का लेना है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी रोज़ दीपक बना सकते हैं। उस 2 दीपक में आपको गोल बाती रखनी है, गोल बाती रखनी है। और गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं जो भी देसी घी शुद्ध हो वो आप ले लीजिए और उसमें गोल बाती लगा दीजिए और उसमें एक एक कमल गट्टा डाल देना है। अब इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रदोष काल में पूरे 1 महीने तक प्रज्वलित करना, अपनी मन की कामना कहते हुए, या जिस भी कामना से या जिस भी मनोकामना से आप यह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आप जो दीपक आपने मिट्टी का लिया है वही दीपक आप रोज़ भी ले सकते हैं, और वही कमलगट्टा जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसमें से निकाल के वो दिया रख के उसे फिर कपड़े से दूसरे दिन साफ़ कर लीजिए। फिर आप वही दीपक रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आटे के दीपक में करें तो आप आटे का दीपक रोज़ भी बना सकते हैं। और मिट्टी का दीपक भी, बहुत लोग के यहाँ मिट्टी का दीपक नहीं मिलता है तो आप वही दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ मिल जा रहा है रोज़ दीपक तो आपको क्या, शुद्ध दीपक भी रोज़ का रोज़
ले सकते हैं। डेली आप शुद्ध दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि जला हुआ दीपक रहेगा, उसमें हमने गोल बाती लगाई हुई है। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो वही दीपक आप दूसरे दिन पोंछ के अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। और मिल जा रहा है तो आप रोज़ नया दीपक भी ले सकते हैं। इस तरह आटे के दीपक में या मिट्टी के दीपक में ही आपको प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में, अपने घर के मुख्य द्वार पे। घर के अंदर आपको प्रज्वलित नहीं करना। जहाँ से हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, मुख्य द्वार में जहाँ से हम एंटर करते हैं, उसके दोनों साइड पे, दाएं, लेफ्ट और राइट साइड पे हमको दीपक प्रज्वलित करना है अपनी कामना कहते हुए। फिर आप देखेंगे आपकी जो भी कामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यदि आप 1 महीने तक सच्चे दिल से यह उपाय कर लेते हैं दीप दान का, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और जो तीसरा उपाय है वो धन संपदा के लिए है। मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, वो दूर ही नहीं हो रही है, आपका कष्ट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, कर्जा आप पे बढ़ता जा रहा है, धन की समस्या आ रही है, तो धन संपदा की समस्या को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको करना है कार्तिक माह के पहले सोमवार पे, प्रदोष पे या शिवरात्रि के दिन। इन तीनों तिथि में से आप किसी भी तिथि को कर सकते हैं। आपको लेना क्या है, एक बेलपत्र और एक समी पत्र। आपको एक बेलपत्र और एक समी पत्र लेके शिवालय जाना है। वहाँ बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की मोटी सी आकृति बनी रहती है या कहीं कहीं पे ऐसे मोटी सी लाइन रहती है, वहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको बेलपत्र समर्पित करना। बेलपत्र समर्पित करते समय बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो डंडी होगी वो जलाधारी की ओर ना होकर महादेव की ओर होगी। हमेशा जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर समर्पित की जाती है उसकी डंडी का मुख हमेशा जलाधारी की ओर होता है, लेकिन नहीं, इसमें विपरीत रहेगा। जैसे आपने बेलपत्र समर्पित की, चिकना वाला भाग साइड नीचे रहेगा माता अशोक सुंदरी की तरफ, और डंडी का मुख महादेव, जिधर शिवलिंग है उस तरफ डंडी का मुख रहेगा। और आपको समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आपने बेलपत्र समर्पित करी है वैसे ही आप समी पत्र भी उसी तरह डंडी का मुख ध्यान रखते हुए महादेव, जैसे मान लीजिए आपने बेलपत्र समर्पित की और डंडी का मुख आपका शिवलिंग की तरफ है, तो उसी तरह आप पत्ती का, जब आप समी पत्र समर्पित करेंगे, समी पत्र की पत्तियों का मुख जलाधारी की ओर रहेगा और डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह ध्यान देकर आपको अशोक सुंदरी पर आपको बेलपत्र और महादेव शिवलिंग पर समी पत्र समर्पित करना है अपनी मन की कामना कहते हुए। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। जिस भी कामना से आप यह उपाय करेंगे आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब अशोक सुंदरी पर बेलपत्र समर्पित करें तो डंडी का मुख आपका शिवलिंग की तरफ होगा और समी पत्र की डंडी का मुख भी महादेव की तरफ होगा, शिवलिंग की तरफ होगा। दोनों एक ही तरह रखे जाएंगे। जिस तरह आपने बेलपत्र समर्पित की है उसी तरह शिवलिंग पर आपको समी पत्र भी समर्पित करना है। बस इस बात का ध्यान रख के आपको बेलपत्र और समी पत्र को समर्पित करना है। इस तरह से यदि हम यह उपाय करते हैं कार्तिक माह में तो हमारी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।